बोल श्री विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, एकादशी जो व्रत है वह सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। आपने ऐसा पीछे बताया हुआ है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस एकादशी के व्रत की विधि और इसका फल आप हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है, इसलिए इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल दे करके स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सार्ंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की और शैव होकर के विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ जी की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनके देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य धारण करके चतुर्भुज रूप होकर के पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर के गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक हो जाते हैं। हे नृपोत्तम, नृपों में श्रेष्ठ, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होकर के सदगति को प्राप्त हो जाता। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो मनुष्य व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता का जो मनुष्य दान करते हैं वह मनुष्य यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा करके दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में भी दीर्घायु होकर के धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। यह एकादशी का व्रत सभी व्रत में वह श्रेष्ठ है और बहुत ही पुण्यदायक, फलदायक है, इसलिए सभी मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जयकारा भगवान विष्णु की लगाएं। बोल एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।